हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल में। एक नई सुबह की शुरुआत एक नई कहानी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है एक श्रेष्ठ सोच। एक बार एक बुजुर्ग शिक्षिका, एक बुजुर्ग अध्यापिका जो कि बहुत ही गर्मियों के दिनों में स्कूल से वापस अपने घर जा रही थी, तो वो एक बस में चढ़ी और बस में उन्हें मतलब उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, लेकिन क्योंकि उन्हें काफ़ी दूर तक देखा तो बस में उन्हें कोई सीट नहीं नज़र नहीं आ रही थी। तो जैसे तैसे वो बस खड़ी हो गई थी, एक बस का एक डंडा पकड़ के खड़ी थी। तो अभी बस थोड़ा सा ही आगे बढ़ी थी कि अचानक से एक महिला की आवाज़ आई। बड़े ही आदरपूर्वक उन्होंने आवाज़ लगाई, आ जाइए मैडम जी, यहाँ बैठ जाइए। तो वो बुजुर्ग शिक्षिका जाकर उस सीट पर बैठ गई और वो महिला खड़ी हो गई। अब थोड़ी देर बाद जो अध्यापिका जी के बगल में बैठे हुए थे वो खड़े होकर चलने लगे, तो मैडम जी ने कहा आइए आप बैठ जाइए। तो वो महिला जैसे ही बैठने को हुई तभी से उसने देखा बस में एक और औरत चढ़ी है जिसकी गोदी में एक छोटा सा बच्चा है। तो अब वो औरत कहने लगी आइए आप यहाँ पर बैठ जाइए। तो अब वो औरत बैठ गई वहाँ पर। तभी से थोड़ी दूर अगले स्टैंड पे 2 स्टैंड बाद वो औरत अपने बच्चे को लेके उतर गई। अब फिर मैडम जी ने, अध्यापिका जी ने कहा आइए आप फिर से मतलब आप बैठ जाइए। जैसे ही वो बैठने की सोच ही रही थी कि तभी से फिर एक स्टैंड से एक बुजुर्ग से आदमी चढ़ा जो कि मतलब ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था। तो फिर उस महिला ने फिर से आवाज़ लगाई, आइए बाबा जी आप बैठ जाइए। तो फिर वो बुजुर्ग आदमी वहाँ पर आके बैठ गया। अब कुछ दूर और बस चली तो फिर वो बुजुर्ग आदमी भी अपने स्टैंड पे उतर गया। अब अध्यापिका जी ने बोला आ जाइए, अब तो बस में बहुत ही कम लोग बैठे हैं और सबके पास सीटें हैं, अब आप बैठ जाइए। तो जैसे ही वो महिला अध्यापिका जी के बराबर में बैठी तो अध्यापिका जी ने कहा क्या बात है, इतनी बार सीट खाली हुई लेकिन आप एक बार भी नहीं बैठी। तो उस महिला ने जो जवाब दिया उसे सुन के अध्यापिका जी भी एकदम अवाक से रह गई, एकदम हैरान से रह गई कि मतलब उनकी बात सुन के। उस महिला ने जवाब भी कुछ ऐसा दिया था। उस महिला ने कहा मैडम जी, मैं एक गरीब और अनपढ़ मजदूर हूँ, मैं किसी को कुछ दे नहीं सकती, किसी के पैसों से कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं जब रास्ते में चलती हूँ तो वहाँ पर अगर मुझे कोई पत्थर दिखाई देता है तो मैं उस पत्थर को उठाकर साइड कर देती हूँ, या मैं अगर किसी प्यासे को मैं पानी पिला सकूँ तो मैं उसे पानी पिला देती हूँ। और जब मैं खाना खाने के लिए बैठती हूँ उस वक्त मैं जब देखती हूँ छोटी छोटी चिड़िया या फिर मतलब कोई भी पक्षी अगर वहाँ पे हैं तो मैं फटाक से थोड़ी सी रोटी के छोटे छोटे चूरे करके डाल देती हूँ, टुकड़े करके डाल देती हूँ। जब वो पक्षी उन टुकड़ों को खाते हैं तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। तो ऐसे ही बस में कभी किसी को सीट दे देती हूँ। तो इस प्रकार से मैं अगर किसी की मदद कर सकूँ तो मुझे लगता है कि वो लोग मुझे दुआएं देते हैं और उन लोगों के चेहरों पर जब मुस्कान आ जाती है तो मुझे अपनी सारी थकान को मैं भूल जाती हूँ। मैं भूल जाती हूँ कि मैं कितनी गरीब हूँ। तो इन सब चीज़ों से मुझे जो है बहुत ही संतुष्टि मिलती है, मुझे बहुत ही तसल्ली मिलती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम हमारे एक छोटे से प्रयास से, एक छोटे से काम से किसी को कुछ लाभ मिलता है तो उसे करने में कोई बुराई नहीं। हम अपने एक छोटे से काम से अगर किसी को प्रसन्न कर सकें, किसी को थोड़ी सी मुस्कान दे सकें, किसी को थोड़ी सी आराम दे सकें, तो मुझे लगता है हमें वो काम करना चाहिए। और ऐसे काम करते रहिए जो समाज के लिए भले हों, जो समाज के लिए भलाई सिद्ध होते हैं। अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखिए और दूसरों की मदद करते रहिए। अपने छोटे छोटे कामों से अगर हम किसी को कुछ अगर खुशी दे सकें तो वो देते रहनी चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ यही सब कहना चाहती हूँ और आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। भगवान का धन्यवाद करते रहिए, धरती माता का धन्यवाद करते रहिए। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। हरे कृष्णा धन्यवाद।